हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M1 स्पेशली 6GB रैम वाला वेरिएंट जो है उसके दो सीक्रेट फीचर। Asus Zenfone Max Pro M1 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है मैं इस चैनल पर पहले से डाल चुका हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, बहुत सारे ट्रिक्स जो है मैंने इस फोन के ऊपर वीडियो के जरिए बनाई हैं। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी आप वीडियो के लिस्ट में जो है उसे ढूंढ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सीक्रेट फीचर जो बताने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M1 की। तो उसमें से पहला फीचर है स्क्रीन पिनिंग का और दूसरा फीचर है स्प्लिट स्क्रीन का। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जान लिया है कि किस तरीके से इस फीचर को यूज करना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। फीचर को जो है वो किस तरीके से यूज करना है। स्क्रीन स्प्लिट का फीचर हमारे काफी काम आता है जब हम एक से ज्यादा विंडोज पर काम करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब पर हम वीडियोज देखते रहें और हमारा कोई अदर काम भी इस पे करते रहे, तो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर जो है ये काफी हमारे लिए यूजफुल होता है। और एक अगला फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्क्रीन पिनिंग का। यानी अगर हम चाहते हैं, अगर हम किसी को हमारा फोन कुछ देर के लिए देते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट करके हमसे मांगता है और बोलता है कि यार मुझे गूगल पर कुछ सर्च करना है और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ गूगल पर ही सर्च करे, दूसरे कोई हमारे अदर कोई काम को डिस्टर्ब ना करे, हमारे फोन के डेटा को ना छेड़े, तो इसके लिए हम उसको स्क्रीन पिनिंग करके दे सकते हैं। यानी होगा क्या कि यहाँ पर वो एक ही विंडो पर काम करेगा। यानी अगर गूगल क्रोम उसने रन किया है तो गूगल क्रोम पर ही वो काम करेगा। अनलॉक होने के बाद हाँ, एक बात अलग है कि अगर उसे पता है कि किस तरीके से उसे अनपिन करना है तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर कोई मांग रहा है तो उसे आप पिन करके दे सकते हैं। यानी एक ही विंडो पर काम होगा। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा है उससे अगर आपका फोन आप टेम्पररी देना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो एक ही पर्टिकुलर किसी ऐप में, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर ही वो वीडियोज को वॉच करे, कोई आपके पर्सनल डेटा को ना छेड़े, कोई और इसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो इसके लिए आप इसको स्क्रीन को पिन करके दे दिए। तो ये फीचर होता है। ये दो फीचर मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। स्पेशली ये फीचर जो है एंड्रॉइड पाई आने के बाद जो है वो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जिन्हें पता है उनके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से इन फीचर को यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं, सीख लेते हैं इन दोनों फीचर को प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 एप्लीकेशंस ओपन कर रखे हैं, जिसमें से पहला है क्रिएटर स्टूडियो, उसके बाद है यूट्यूब और उसके बाद है गूगल क्रोम। 3 एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्प्लिट स्क्रीन का फीचर जो है ये हर एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर हम रिसेंट ऐप्स के बटन पर टैप करते हैं। अभी यहाँ पर हम ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो हमारे पास ओपन है, हमारे सामने है। ऊपर हम आइकॉन इसका देख सकते हैं। अगर हम इस आइकॉन पर टैप करते हैं, दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर टैप नहीं करना है, उस एप्लीकेशन के आइकॉन पर टैप करना है। जैसे हम आइकॉन पर टैप करते हैं, उसे सपोर्ट करने वाले फीचर जो यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर कहीं पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, मीन्स क्रिएटर स्टूडियो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है। अगेन यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूब पर के आइकॉन पर टैप करते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन, मतलब ये यहाँ पर काम करेगा। उसी तरीके से गूगल क्रोम पर आते हैं, यहाँ पर भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर फीचर जो है वो दिया हुआ है। यानी बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये फीचर जो है स्प्लिट स्क्रीन का हर एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और साथ ही कोई और अदर एप्लीकेशन पर कोई काम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले रिसेंट ऐप के बटन पर टैप करते हैं। उसके बाद जिस एप्लीकेशन को आपको रन रखना है उन एप्लीकेशन के आइकॉन पर इस तरीके से टैप करना है। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पर टैप करना है। एक चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है कि वो एप्लीकेशन जो आप एक साथ में 2 स्क्रीन पर रखना चाहते हो उसे आपको पहले से ही ऑन रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस को वॉच करूँ और साथ ही गूगल क्रोम में कुछ और अदर काम करूँ, तो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ऑन करके रखा है पहले से। इसे आप टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद जो हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक अलग काम हो रहा है और नीचे की तरफ जो है अलग काम हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि दोबारा हम एक ही स्क्रीन पर आ जाएँ, तो यहाँ पर हम किसी भी एक एप्लीकेशन को जिसे हम रन रखना चाहें,
जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि YouTube को मैं रन रखूं तो मैं ऊपर की तरफ से जो बीच में जो डिवाइडर है स्क्रीन का, इसे मैं नीचे की तरफ फुल्ली ड्रैग कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये कंप्लीटली जो है ये यूट्यूब हमारा ऑन हो गया। अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंट ऐप पर टैप करना है, आइकॉन पर टैप करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर जाना है, अदर एप्लीकेशन जो भी इसके साथ अब रखना चाहो वो उसे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर 2 एप्लीकेशन इस तरीके से हमें नज़र आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम को हम ऑन रखें तो हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम हमारा ऑन हो गया। तो ये हो गया स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। अगेन नेक्स्ट फीचर है हमारा स्क्रीन पिनिंग का। स्क्रीन पिनिंग भी वहीं पर होता है, लेकिन स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे हमें एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए एक्टिवेट करने के लिए हम सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद हमें आना है सिक्योरिटी एंड लोकेशन में। उसके बाद नीचे की तरफ एडवांस में आना है। उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग पर टैप करना है, उसके बाद इसे ऑन कर लेना है और स्क्रीन से बाहर आ जाना है। अभी अगर हम दोबारा रिसेंट ऐप पर जाते हैं, किसी एप्लीकेशन के आइकॉन पर टैप करते हैं तो हम देखेंगे पिन का फीचर जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसी एप्लीकेशन पर काम करें तो हम इसको पिन पर टैप कर देंगे। जैसे हम पिन पर टैप करते हैं तो हम देखेंगे एक मैसेज हमें नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि आपको अनपिन करने के लिए क्या करना है। तो अनपिन करने के लिए आपको जो आपका बैक बटन होता है और रिसेंट ऐप का बटन होता है, इसे साइमल्टेनियसली प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, टच एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पर ये अनपिन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गॉट इट पर टैप करते हैं। अभी हम देखिए मैं बैक बटन पर टैप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि सिर्फ स्क्रीन बैक हो रही। इस एप्लीकेशन से बाहर हम नहीं आ सकते। यहाँ पर इसके हम बैक जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम होम बटन पर टैप मैं कर रहा हूँ, तो देखिए होम बटन पर टैप करने के बाद ये होम पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इसे हमें अनपिन करना है। तो अनपिन करने के लिए वही 2 बटन जो हमें वहाँ पर पॉपअप पे बताए गए थे, तो हम इसे टैप करते हैं। तो देखिए स्क्रीन जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो इसे हम जो है पैटर्न ऑन करके इसे इस तरीके से ऑन कर लेंगे। तो ये हुआ स्क्रीन पिनिंग का फीचर। तो ये 2 फीचर है, इसे आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए।